एमसीसी का ऑल इंडिया लेवल पे रिजल्ट आ चुका है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि कट ऑफ क्या गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी का। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली कट ऑफ क्या जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कोर्स दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे क्लोजिंग रैंक दिख रही है। एज यूजुअल न्यूक्लियर मेडिसिन ने इस बार टॉप किया हुआ है। लोएस्ट मतलब एक तरीके से हाईएस्ट रैंक की अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको क्लियरली दिख रहा है कि न्यूक्लियर मेडिसिन काफ़ी टॉप पे है। उसके बाद मैं सब्सिक्वेंटली ब्रांच वाइज देखूं, ये अगेन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का नहीं है। मतलब एमसीसी में जो है आप देखेंगे 21,000, 39,000, 47,000, जैसे फैमिली मेडिसिन 49,000 गया है। फिर आपका रेडियो की अगर मैं बात करूं तो 58,000 गया हुआ है कट ऑफ। फिर जनरल मेडिसिन 61,000, पीडियाट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो 66,972 कट ऑफ गया हुआ है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अगेन 77,000, स्पोर्ट्स मेडिसिन 78,000। तो ये सारी की सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका इस तरीके से कट ऑफ गया। जैसे साइकैट्री की मैं बात करूं तो 91,000, जनरल सर्जरी की बात करूं तो 1 लाख से ऊपर गया है कट ऑफ। अब आप एक चीज़ नोटिस करें यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको पूरा कट ऑफ दिखा देता हूँ। तो हमने तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कट ऑफ देख लिया कि एग्जैक्टली कट ऑफ क्या गया है। अब ये सारी की सारी ब्रांचेस हैं, मतलब ये जो सीट्स अलॉट हुई हैं, ये सीट्स अलॉट हुई हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मेरे पास एक्शन क्या, मैं क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से मुझे एक प्रॉपर कॉलेज मिल सके और मैं अपनी पढ़ाई पूरी प्रॉपर तरीके से कर सकूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आपको राउंड 1 में एक फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिलने वाला है। राउंड 1 में आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। फ्री एग्जिट का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको सीट पसंद नहीं आ रही है तो आप उसको सरे से डिनाई कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स, अगेन मैं स्टूडेंट से बात करता रहता हूं, तो उनका ये कहना है कि सर हमें नॉर्थ बेल्ट में कॉलेज चाहिए, हमें साउथ बेल्ट में कॉलेज नहीं चाहिए है। हो सकता है वहाँ पे बेटर कॉलेज हो, अगेन जो भी उनका रीज़न है। उनका ये कहना है कि लैंग्वेज बैरियर आता है स्पेशली पीजी में, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो राउंड 1 में आप सबसे पहले तो फ्री एग्जिट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अलावा आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो जैसे आपके पास एक ऑप्शन है, अगर मैं फी स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करूं, मतलब फी स्ट्रक्चर इन द सेंस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं, तो यूपी ओपन है ऑल इंडिया के लिए, मतलब राउंड 1 से ही ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हैं यूपी में काउंसलिंग करने के लिए, सीट लेने के लिए। एमपी की अगर मैं बात करूं तो एमपी राउंड 2 से ओपन होता है, राउंड 1 में एमपी स्टेट के ही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एमपी की मैं एक बात करूं तो अराउंड 70 लैक्स का लोएस्ट बजट है। मैंने फी स्ट्रक्चर का एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अराउंड 70 लैक्स का बजट है। सेम चीज़ यूपी की बात करूं तो एवरेज आपको 80 लैक्स का बजट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन टफ रहेगा, यहाँ पे कंपटीशन टफ रहेगा आपके लिए। एमपी में एमपी डोमिसाइल स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ऑल इंडिया से स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, एमपी में आपको एमपी के स्टूडेंट से मतलब एक तरीके से compete करना पड़ेगा। फिर अगर मैं बात करूँ जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में 50% रिजर्वेशन है राजस्थान के डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए। तो आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो 50% सीट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही कंपटीशन हो रहा है, और दूसरे स्टूडेंट से आपको compete नहीं करना, जो कि ऑल ओवर इंडिया में बात कर रहे हैं। और 50% सीट्स वो ऑल इंडिया के लिए ओपन कर देते हैं। मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र ने सीधे सीधे बोला है कि वो एक तरीके से क्लोज्ड ही है। अनटिल एंड अनलेस आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, आप एलिजिबल ही नहीं हो महाराष्ट्र की काउंसलिंग के लिए। तो अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल स्टूडेंट हो और आप देख रहे हो कि मुझे लो फीस में अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए, अच्छी ब्रांच मिल जाए, तो आपके पास महाराष्ट्र स्टेट में चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे compete करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। रीज़न बीइंग क्लोज स्टेट, मतलब टेक्निकली यूपी के अलावा सारी स्टेट्स ही एक तरीके से क्लोज्ड ही एक्ट करती है। मैंने कुछ ही स्टेट्स के नाम लिए, बाकी स्टेट्स का भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो इसमें आपके पास एक एडवांटेज होता है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि अब आप हो चुके होंगे कंफ्यूज्ड कि हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी में कॉलेज देखना था, आप बता रहे हो स्टेट का। तो देखिए राउंड 1 के अगर आप कॉलेज से सेटिस्फाइड हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी के उस पर्टिकुलर कॉलेज से सेटिस्फाइड हो, उस ब्रांच से सेटिस्फाइड हो, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन ले लीजिए और प्रोसेस कंप्लीट करके
2024 में जो स्ट्रेस आपको आ चुका है उससे थोड़ा सा निजात पाइए। दूसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको सीट तो अलॉट हो गई होगी बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, ऑब्वियस सी बात है, होता है। तो आपके पास एक ऑप्शन है फ्री एग्जिट का, फ्री एग्जिट। अब जब फ्री एग्जिट का ऑप्शन आपको मिलेगा इसका मतलब ये है कि आप उस सीट को छोड़ सकते हो, सीट को छोड़ सकते हो, या फिर आप वहां पे एडमिशन ले लीजिए और अपग्रेड का ऑप्शन कर दीजिए, और अपग्रेड का ऑप्शन आप कर दीजिए कि हमें अपग्रेड करना है, हमें बेटर ब्रांच चाहिए, हमें बेटर कॉलेज चाहिए, वो आप कर सकते हो। तो सेकंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग वापस करनी पड़ेगी। अब उस सिचुएशन में अगर सीट आपको अलॉट हो जाती है तो आपको वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज एज इट इज राउंड 1 की सीट आपकी रहने वाली है। तीसरा ऑप्शन वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको सीट अलॉट ही नहीं हुई है, नो सीट अलॉटेड। अब आप इसमें NSA लिखा है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप करने ये वाले हैं कि आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करिए, और जैसे कि मैंने बताया था यूपी स्टेट हुआ, मध्य प्रदेश में तो हालांकि अब रजिस्ट्रेशन अभी एक्स्ट्रा नहीं हो रहे हैं, आप अपनी स्टेट के भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ट्राई करें। क्यों? क्योंकि उसमें भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं स्पेशली आपके लिए। और अगर आपको लगता है कि जो हमें ब्रांच मिल रही है, जो कॉलेज मिल रहा है, जिस तरीके से ROI का हम सोच रहे हैं वो ROI मुझे वैसा मिल नहीं पाएगा, हो सकता है फीस ज़्यादा हो सकता है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ना हो, तो अब्रॉड में भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ US UK में, जहाँ पे हमें ROI इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मिलता है जिसको सीख के हम एक प्रॉपर जिस तरीके का डॉक्टर इमेजिन करते हैं अपने आप को वैसे बन सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं पर्सनली यूट्यूब पे डिस्कस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये 1-to-1 होता है। जैसे डॉक्टर का काम है 1-to-1 काउंसिल करना, ये भी चीज़ 1-to-1 डिस्कशन होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी आपको सीट जो अलॉट हुई है डीम्ड यूनिवर्सिटी में उससे आप सेटिस्फाइड हैं, या फिर आपकी रैंक पे आपको कोई बेटर ब्रांच मिल सकती है, या फिर बेटर ऑप्शन आपकी स्टेट में है जो आपको पता ही नहीं, इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमारी टीम दे सकती है। तो आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं, वहाँ पे जाके टीम से बात करें और समझें कि बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपको आपकी रैंक पे क्या मिल सकता है। और हो सकता है आपका जो बजट हो उसमें बेटर ऑप्शंस आपके पास हों लेकिन आपको उसका पता ही ना हो। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.